कितने टाइम पहले अगर हम सोने के लिए जाते हैं तो कितने टाइम पहले हम कोई डिनर या कोई जो है ना हम खाना खा सकते हैं, उसके बाद हम आप स्लीप के लिए जाए? बस 3 से 4 घंटे पहले आपने स्क्रीन को बंद करना है, स्क्रीन यूज़ करनी है, आपने चाय कॉफ़ी नहीं लेनी है, कोशिश करें कि उस टाइम खाना खा लें, इससे आपको बेहतर नींद आएगी। अगर किसी को ख़ास तौर पे जो स्लीपिंग पिल्स की एडिक्शन हो जाए तो उसका जो मतलब आप लोगों के पास क्या ट्रीटमेंट प्लान होता है, और उसमें क्या ये कंफर्म 100% ऐसे पेशेंट रिकवर कर जाते हैं? रिकवर तो कर जाता है। देखिए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि जैसे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो सबसे पहले हम उनकी असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट पे उनकी हिस्ट्री ली जाती है, और हिस्ट्री सिर्फ पेशेंट से नहीं ली जाती, उनके जो बिलव्ड वन है या जो बंदा उनके साथ मौजूद है उससे भी क्वेश्चनिंग की जाती है कि इनका स्लीप पैटर्न क्या है, कितनी स्लीप डिस्टर्ब है, और कौन सी टैबलेट्स लेते हैं, इसको मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, इनकी रूटीन क्या है। प्रॉपर असेसमेंट की जाती है। असेसमेंट करने के बाद हम देखते हैं कि इसकी ये डिसऑर्डर प्राइमरी डिसऑर्डर है, इंसोम्निया है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, ये किसी और वजह से इनको इशू है, किसी और वजह से नींद नहीं आ रही है, ये नींद डिस्टर्ब है, कोई मेंटल या साइकेट्रिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई फिजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है। फिर उन वजूहात के बाद जो भी सामने आता है, अगर प्राइमरी प्रॉब्लम है या बिहेवियरल स्लीप इश्यूज़ हैं, आपने बहुत टाइम देखा होगा कि कुछ लोग नींद में बातें करते हैं, कुछ लोग नींद में चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो वो बिहेवियरल स्लीप प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं। अब ट्रीटमेंट में 2 ही चीज़ें होती हैं, एक साइकोथेरेपी है, दूसरी फार्माकोथेरेपी है। साइकोथेरेपी प्रेफर की जाती है अगर प्रॉब्लम कम है, हमें लगता है कि इसकी स्लीप हाइजीन कुछ जो बताने से या कुछ स्टेप्स बताने से इनकी नींद बेहतर हो जाएगी, तो मेडिकेशन पे नहीं जाते, उसके लिए हम टाइम देते हैं। फिर अगर लगे कि वो काम नहीं करे तो फिर मेडिकेशन पे जाते हैं, और मेडिकेशन जो होती है वो साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, और साथ साथ उनकी काउंसलिंग भी होती है। अब काउंसलिंग हम 2 तरह से करते हैं, एक बिहेवियर थेरेपी है और एक इंडिविजुअल थेरेपी है, ठीक है। बिहेवियर थेरेपी में जो है वो हम ग्रुप काउंसलिंग करते हैं, उनकी एक ग्रुप होता है जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें उनको लाइफ स्किल सिखाई जाती हैं, स्लीप को कैसे मैनेज करना है वो सिखाया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रेसर है लाइफ में जिसकी वजह से उनके स्लीप इशू हैं, कोई ओवर थिंकिंग का मसला है, कोई और रीज़न है, तो उसको एड्रेस किया जाता है। साथ ही साथ उनके इंडिविजुअल काउंसलिंग भी होती है। अगर कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो उनकी फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो ग्रुप थेरेपी, इंडिविजुअल सेशंस, मेडिकेशन, ये सब चीज़ें पैरेलल साथ चल रही होती हैं। कितना कोई ड्यूरेशन इसमें लग सकता है? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो स्लीप डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं उनका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। ये डिपेंड करता है, अब जितनी वो डोज ले रहे हैं उस डोज को सेट करना, उसको आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ करना, जो भी जो है वो साइकेट्रिस्ट मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करते हैं उसको डिक्रीज़ करना, वो कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, कोई भी टाइम फ्रेम नहीं बता सकते, वो डिपेंड करता है। 3 मंथ्स में भी लोग ठीक हो जाते हैं, 6 मंथ में भी ठीक हो जाते हैं, और सम टाइम तो 1 साल तक भी जो है वो टाइम रिक्वायर्ड होता है। डिपेंड करता है कि वो कितनी टैबलेट्स ले रहे हैं और एडिक्शन कितनी स्ट्रॉन्ग है।